आज की क्लास में बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जानदार, शानदार, असरदार, मजेदार कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन। वैसे डेविएशन का कॉन्सेप्ट बहुत सारे टीचर समझाते हैं, बहुत पहले से पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने इस पे कुछ रिसर्च करी और इसको सिंप्लीफाइड करके बहुत छोटा बना दिया। एक ऐसा तरीका जो परसेंटेज में भी लगेगा, रेशियो में भी लगेगा, लाभ हानि में भी लगेगा, समय दूरी चाल में भी लगेगा, मिक्सचर में भी लगेगा, एलिगेशन में भी लगेगा, हर जगह इस आप कंसेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हो, डेविएशन। ठीक है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, मजा आएगा आपको सीखकर मेरे दोस्तों, और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में ये आपकी और ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो, डेविएशन को हम लोग बच्चों हिंदी में कहते हैं विचलन। डेविएशन कहां लगता है, क्यों लगता है, हमें कैसे पता चलेगा? डेविएशन का मेरे दोस्तों इस्तेमाल हमेशा ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए होता है। कुल प्रतिशत परिवर्तन पता करने के लिए हमेशा डेविएशन का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा सर, दो संख्याएं ए और बी, दो संख्याएं सपोज ए और बी, मैंने ए में परसेंटेज चेंज किया, मैंने बी में परसेंटेज बदलाव किया, बी में प्रतिशत परिवर्तन किया, तो दोनों संख्याओं में कुल मिलाकर कितना परसेंट परिवर्तन होगा? कुल मिलाकर, यानी कि हमेशा बीच में प्लस का साइन आएगा। डेविएशन वही लगेगा, देखना क्लास के सब लाइव है, डेविएशन वही लगेगा मेरे प्यारे बच्चों जहां बीच में प्लस का साइन हो। बीच में प्लस का साइन होगा तो ही डेविएशन लगेगा मेरे प्यारे भाई। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। हमेशा बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। देखिए दोस्त, चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। सपोज मेरे प्यारे भाई आपने मैथ का पेपर दिया और आपने इंग्लिश का पेपर दिया। आपने मैथ का पेपर दिया एक और आपने इंग्लिश का पेपर दिया। ठीक है भाई, आपने मैथ का पेपर दिया बच्चे और आपने इंग्लिश का पेपर दिया। ठीक है, मैथ का जो पेपर है उसके फुल मार्क्स 1250 है। मैथ का जो पेपर है मेरे दोस्तों 1250 नंबर का है। 1250 नंबर का कुल मैथ का सेक्शन पूछा जाएगा। हर चीज मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। केशव, देखने कमेंट क्यों नहीं चल रहे? और इंग्लिश का जो पेपर है मेरे दोस्तों 750 नंबर का है, 750 नंबर का है। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए कि मैथ का जो सेक्शन है वो 1250 नंबर का है, मैथ का फुल मार्क्स 1250 है और इंग्लिश के फुल मार्क्स 750 हैं। ठीक है, ये मैथ और इंग्लिश के फुल मार्क्स है मेरे प्यारे भाई। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। मैं आपसे कहता हूं कि आपने मैथ में 70% स्कोर किया, 70% आपने मैथ में स्कोर किया। मैथ में कितना स्कोर किया आपने? 70% स्कोर किया मैथ में। और आपने अंग्रेजी में आपका स्कोर आया 82%, अंग्रेजी में आपका 82% स्कोर आया, 82%। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। तो आपने एक पेपर दिया मैथ और अंग्रेजी का। मैथ के फुल मार्क्स 1250 है, अंग्रेजी के कुल मार्क्स 750 है। मैथ में आपके 1250 में से 70% नंबर आए, जबकि अंग्रेजी में आपके 750 में से 82% नंबर आए हैं, 82%। तो मेरा सवाल यह है आपसे कि इन दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर, मैथ प्लस इंग्लिश में कुल मिलाकर, दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर हमेशा बीच में प्लस का साइन आएगा। मैथ प्लस इंग्लिश में कुल मिलाकर आपके कितने परसेंट नंबर आए हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैथ प्लस इंग्लिश में कुल मिलाकर ओवरऑल आपके कितने परसेंट नंबर आए, ये मेरा सवाल है। तो डेविएशन का इस्तेमाल होता है ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालने के लिए, कुल प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए। आप बोलोगे हां जी सर हम आपकी बात को समझ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले जानेंगे बेसिक। अगर मुझे मेरे प्यारे स्टूडेंट इस सवाल को बेसिक से करना है, बेसिक से, तो मैं बेसिक से कैसे करूंगा? ध्यान से सुनिएगा, बेसिक से कैसे करूंगा। देखो परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी? आप ये देखो कि दोनों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं। मैथ प्लस इंग्लिश के टोटल मार्क्स कितने हैं मेरे प्यारे भाई, और आपने टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे परसेंटेज? आप पहले देखोगे कि मैथ और इंग्लिश के टोटल मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स में से आपने स्कोर कितना किया वो ऊपर लिखेंगे और परसेंटेज में गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन। ये आ गया बच्चों। यानी कि जो
परसेंटेज मार्क्स है, जो ओवरऑल परसेंटेज है वो टोटल मार्क्स को बेस मान के निकाली जाएगी। ये बेस बहुत जरूरी है, बेस बहुत जरूरी है। टोटल परसेंटेज जो आपकी ओवरऑल परसेंटेज है दोनों सब्जेक्ट के, जो कुल प्रतिशत नंबर है मैथ प्लस इंग्लिश के, वो टोटल मार्क्स को बेस मान के निकाला जाएगा। बेस बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले बेसिक मेथड ध्यान सुनेगा भाई। मेरे प्यारे बच्चों बताओ मैथ का पेपर कितने का है? 1250 नंबर का मैथ का पेपर है, 1250 का। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इंग्लिश का पेपर कितने का है? तो आप कहोगे सर इंग्लिश का जो पेपर है वो 750 नंबर का है, 750 नंबर का। इंग्लिश का जो पेपर है वो 750 नंबर का है, 750 नंबर का। तो मैथ और इंग्लिश के टोटल मार्क्स कितने मेरे प्यारे भाई? ये मैथ और इंग्लिश के टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ समस्या? ये टोटल मार्क्स है। मैथ में आपने स्कोर कितना किया? बेसिक बता रहे हैं पहले। मैथ में आपने, मैथ का फुल मार्क्स 1250 है, 1250 में से आपके मैथ में कितने नंबर आए? 70%। तो मैथ में आपके 1250 का 70% स्कोर आया। मैथ में कितना स्कोर आया मेरे दोस्तों? आपका 1250 का 70%। क्या आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंग्रेजी में कितना स्कोर आया मेरे प्यारे भी? अंग्रेजी में स्कोर आया है दोस्तों 750 का। अंग्रेजी में कितना स्कोर आया? अंग्रेजी के टोटल मार्क्स 750 है और अंग्रेजी में आपका 750 का 82% स्कोर आया, 750 का 82%। कि दोनों सब्जेक्ट में आपने कुल मिलाकर कितना परसेंट स्कोर किया है? देखो आंसर ना परसेंटेज में बताना है, तो मैंने परसेंटेज में ही रहने दिया। मैंने ऐसा नहीं किया कि पहले मैं 1250 का 70% निकालूं, कितना आएगा? और 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा 875। फिर वापस परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन करूं। ऐसी बेवकूफी मैं नहीं करूंगा, मुझे आंसर परसेंटेज में बताना है तो मैंने परसेंटेज में रहने दिया। मैथ प्लस इंग्लिश के टोटल मार्क्स कितने हैं? मैथ के 1250, अंग्रेजी के 750। मैथ्स में कितना स्कोर आया? 1250 का 70%, अंग्रेजी में आया 750 का 82%। दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर कितना स्कोर आया ये जोड़ देंगे, प्लस कर, ये प्लस कर देंगे मेरे प्यारे भाई। और इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और ये आपका बेसिक होगा बच्चों। समझ में आई? ये आपका मेरे दोस्तों बेसिक होगा। अंग्रेजी में कितना स्कोर किया बेटा? 750 का 82%। मैथ में स्कोर किया है 1250 का 70%। दोनों सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया ऐड कर देंगे। नीचे क्या आएगा बच्चे? टोटल मार्क्स। ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर, ठीक है, तो मैथ प्लस इंग्लिश में दोनों सब्जेक्ट मिलाकर आपके इतने परसेंट नंबर आए। लेकिन अब एक समस्या फंस जाती है, कैलकुलेशन। हम इस चीज को कैलकुलेट कैसे करेंगे? आसान है मेरे प्यारे भाई, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये बहुत ही दुविधा का विषय है। लेकिन आप एक बात देख पा रहे हैं, यहां से आप एक बात देख पा रहे हैं कि ऊपर और नीचे देखो, ये 1250 है या प्लस ये 750 है, ये 1250 है और ये मेरे दोस्तों 750 है। ये किससे कट रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 250 से कट रहा है। 1250 और 750 किससे? 250 से डिवाइड होता है। तो भैया ये बेसिक था, लेकिन बेसिक में कैलकुलेशन ज्यादा है। आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आ रहा है कैलकुलेट करके। 74.5 बता रहे हो? क्या बता रहे हो आप? जल्दी से जरा इसको कैलकुलेट करके बताओ बच्चों क्या आंसर आ रहा है। संस्कार सिंह, मैंने इसको परसेंटेज में ही रहने दिया, मैंने इसको वैल्यू नहीं कैलकुलेट करी। आप क्या चाह रहे हो? तो ये मैथ के 1250, अंग्रेजी के 750, 1250 प्लस 750 2000, ये 2000 हो गया। इसमें कितने स्कोर आया मैथ में? 1250 का 70%, 875 होता है। 875 प्लस इंग्लिश में कितना स्कोर आया? 750 का 82%। अब 750 का 82% कितना होता है? 775% होता है 3/4, 30/4% इंटू 82 बच्चे। ठीक है, 15/2 आएगा, 41 गुणा 15 आ गया मेरे दोस्तों, 615। 615 आया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये हुआ। तो टोटल 2000 है। 2000 में से आपके नंबर कितने हैं? 2000 में से आपके नंबर आए बेटा 1490। 1490 नंबर आए 2000 में से, यही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 2000 टोटल नंबर है मैथ और इंग्लिश के मिलाकर 2000। मैथ में कितना स्कोर आया? 1250 का 70%, 875। अंग्रेजी अंग्रेजी में कितना है? 750 का 82%, 615। टोटल दोनों सब्जेक्ट मिलाकर 1490 नंबर आए। फिर आप क्या करोगे? वापस इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे।
तो चपड़गंजुओ, जब मुझे परसेंटेज में ही वापस आंसर निकालना है तो मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्यों निकालूं? मैं यहां परसेंटेज में दे रखा है तो मैं स्टेप क्यों लिखूं? मैं इसको परसेंटेज में ही ना रहने दूं। अगर मैं इसको कैलकुलेट भी करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 जीरो कट जाएगा भाई, ये आंसर आ जाएगा 74.5%। ये बेसिक हो गया। 74.5% आपका आंसर हो जाएगा। ये बेसिक हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन अगर आप इसको ऐसे ना करके भाई ऐसे ही रहने दो, नीचे कितना है? 2000, 2000, ऊपर कितना है? 1250 गुणा 1700, 70, और 750 गुणा 82, ऊपर आ जाएगा 14900। ऊपर जब गुणा करेंगे 14900%, ये कट जाएगा 2 जीरो से, जाएगा नहीं, 14900 आएगा बच्चे, 000 आएगा, 000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 149/2, ये अब भी वही आया 74.5%। ठीक है ना? तो बेवजह की मेहनत मत किया करो। जब परसेंटेज में निकालना है तो इसको परसेंटेज में रहने दो। लेकिन अब भी ये कैलकुलेशन मुश्किल है, ये बेसिक स्टेप है, लेकिन अब भी ये कैलकुलेशन मुश्किल है। लेकिन मैंने गौर किया, नीचे 1250 है, ये 750 है, बीच में प्लस है। हाँ, 1250, 750 है मेरे दोस्तों। ये किससे कट रहा है? 250 से। अगर ये 250 से कट रहा है तो क्या मैं 250 से काट नहीं सकता? अगर मैं 250 से काट दूंगा मेरे दोस्तों तो 5 बार कट जाएगा। 250 से काटूंगा 750, 3 बार कट जाएगा। मैं 250 से काटूंगा बेटे 5 बार कट जाएगा। मैं 250 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, 3 बार। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर ये कट रहा है तो काट लीजिए मेरे प्यारे भाई। तो ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया मेरे दोस्तों 5 का 70% प्लस 3 का 82%, 3 इंटू 82%। आप बोलोगे हाँ जी सर, और नीचे आ गया मेरे दोस्तों 5 प्लस 3, नीचे आ गया 5 प्लस 3। अगर मैं ये कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे ये कैलकुलेशन कम पड़ेगी, आसान पड़ेगी। तो आपने बच्चों यहां से एक चीज सीखी, आप लोगों ने यहां से एक चीज सीखी कि भाई आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये स्टेप लिखने की मेरे दोस्तों जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, यहां 1250 और 750, 250 से कट रहा है तो मैंने 250 से काट लिया 5 बार, 3 बार। ये 1250 और 750 क्या है? ये टोटल मार्क्स है, बेस वैल्यू है। 1250 और 750 क्या है? टोटल मार्क्स है, बेस वैल्यू है, टोटल मार्क्स है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें ये स्टेप लिख के मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। हम हमेशा बेस वैल्यू का, जिस संख्या को आधार मानकर, जिसको बेस मानकर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, जैसे हम यहां पर मेरे प्यारे बच्चे टोटल मार्क्स को बेस मानकर परसेंटेज निकाल रहे हैं, उसका हम एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, उसका हम रेशियो ले लेते हैं। हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं होती। जिस भी संख्या को बेस मानकर हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं उसके हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, हमें उसका रेशियो ले लेना चाहिए। हम यहां बाद में 250 से काट रहे हैं, हम पहले ही 250 से ना काट लें। ये 250 से 5 बार कट जाएगा, 25 पंजे 125। ये 250 से 3 बार कट जाएगा मेरे दोस्तों, 5:3 मेरे प्यारे भाई, 5:3। तो कंसेप्ट नंबर 1 ये निकला कि हम जिसको भी बेस मान के परसेंटेज निकाल लें, जो भी बेस में नीचे आ रहा है, हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती, हमें उसका रेशियो ही चाहिए होता है मेरे प्यारे भाई। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये स्टेप पे मेरे प्यारे भी छलांग लगा सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, डायरेक्ट आप इस स्टेप पे छलांग लगा सकते हैं, डायरेक्ट। क्लियर है कि आपको बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें समझ में आई। कैसे भाई? मैथ प्लस इंग्लिश के टोटल मार्क्स कितने? मैथ प्लस इंग्लिश के टोटल मार्क्स है 5 और 3 8। मैथ में कितना स्कोर किया? 5 का मतलब गुणा, मैथ में स्कोर किया 5 का 70%। अंग्रेजी में कितना स्कोर किया? अंग्रेजी के नंबर है 3, 3 का 82%। टोटल कितना स्कोर किया? जोड़ना पड़ेगा। तो 5 का 70% 350 हो गया, और ये आपका मेरे दोस्तों 246 हो गया। 350 में 246 जोड़ेंगे तो 596 हो गया, 596, 596 जोड़ लेंगे। 350 प्लस 246, 596, नीचे हो गया मेरे दोस्तों 8। 596 को 8 से भाग करिएगा तो कितनी बार चला जाएगा? 8 सत्ते 56, बच जाएगा 3, 8 चौक 32, बचेगा 4, 8 पंजे 40, यानी कि 74.5% ये मार्क्स आ गए मेरे प्यारे बच्चों। मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर 74.5%, 74.5%। आता ही समझ में? किसी भी स्टूडेंट को अब इसमें कोई समस्या
कृष्ण गुप्ता, अब डाउट खत्म? ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो जब भी ऐसा सवाल आता है मेरे प्यारे भाई, बेसिक मैंने आपको बता दिया, लेकिन बेसिक कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, वो हमें नहीं करना होता। जब भी बीच में प्लस का साइन हो, मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने परसेंट नंबर आए, हमेशा बेस वैल्यू का, जिसको बेस मानकर आप रेशियो निकाल ले उसका रेशियो ले लिया करो मेरे प्यारे भाई। और इसको हम बोलते हैं मेरे दोस्तों वेटेड एवरेज। ये जो हमने स्टेप किया है, ये जो हमने स्टेप किया है मेरे दोस्तों, इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज मेथड। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड। अगर सवाल में डाटा बहुत इजी है, अगर क्वेश्चन में डाटा बहुत इजी सेट किया गया है, अगर क्वेश्चन में डाटा बहुत इजी सेट किया गया है मेरे प्यारे भाई, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में डाटा बहुत इजी सेट किया गया, आप इसी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। क्या है प्यारे बच्चों? वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आया, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे क्या लिखना है आपको? टोटल मार्क्स, मैथ प्लस इंग्लिश के 5+3। मैथ में कितना स्कोर किया? 5 का 70% प्लस अंग्रेजी में कितना स्कोर किया? 3 का 82%। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज शॉर्टकट, वेटेड एवरेज मेथड। लेकिन अब शॉर्टकट का भी शॉर्टकट सीखेंगे, ध्यान से मेरी बात को बड़े गौर से और बड़े प्यार से सुन। यह है वेटेड एवरेज मेथड। अभी तक मैंने आपको डेविएशन नहीं बताया, बिल्कुल भी अभी तक मैंने आपको डेविएशन नहीं बताया। ध्यान से सुनिएगा आप, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चे। एक स्टेप में कैसे करेंगे? हमें पता है कि एक मैथ और इंग्लिश के जो फुल मार्क्स है उनका रेशियो 5:3 है। एक बच्चे के मैथ में 70% नंबर आए, अंग्रेजी में 82% नंबर आए। आपसे पूछा गया है कि मैथ प्लस इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट के मिलाकर, मैथ जमा इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर उसके कितने परसेंट नंबर आए, आपसे पूछा गया है। मैथ प्लस इंग्लिश में मिलाकर कितने परसेंट नंबर आए हैं स्टूडेंट, आपसे ये पूछा गया है। ध्यान सुनेगा, ये तो आपके पास तरीका है ही बेसिक मेथड। एक और चीज समझिए, तो मैथ में नंबर आए 70%, अंग्रेजी में आए 82%। या इस 82% को ऐसे नहीं लिखा जा सकता 70% जमा 12%? क्या 82% को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते 70% जमा 12%? लिख सकते हैं, कोई बुराई तो नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर किसी बालक के मैथ में 70% नंबर आए, अंग्रेजी में भी 70% नंबर आए, मैथ में भी 70%, अंग्रेजी में भी 70%, तो दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर भी बीच में प्लस है, उसके 70% स्कोर बनेगा। आप 10वीं का पेपर दो, आपके मैथ में 70%, अंग्रेजी में 70%, इतिहास में 70%, चित्रकला में 70% है भाई, सारे सब्जेक्ट में 70% आ रहे हैं, तो ओवरऑल भी आपके मार्क्स 10वीं की परसेंटेज भी 70% ही होगी। आपके मैथ में 70% है, अंग्रेजी में 70% है, तो मैथ प्लस इंग्लिश प्लस आ रहा है, दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर आपका स्कोर 70% ही बनेगा। लेकिन इंग्लिश में 70% थोड़ना है, इंग्लिश में तो आपका स्कोर 82% है, 82%। इंग्लिश में आपके 12% नंबर ज्यादा आए, इंग्लिश में 3 का 12% एक्स्ट्रा नंबर आए, इंग्लिश में 3 का 12%, इंग्लिश में 3 का 12% एक्स्ट्रा नंबर आए हैं मेरे प्यारे भाई। इंग्लिश में 3 का 12% एक्स्ट्रा नंबर आए हैं। ये एक्स्ट्रा है, ये केक है, ये डेविएशन है, ये केक है मेरे दोस्तों। और केक कटेगा तो सभी में बटेगा। आपसे क्या पूछा है? मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कुल कितने परसेंट नंबर आए? इंग्लिश में 3 का 12%, इंग्लिश में 3 नंबर का 12% एक्स्ट्रा है। ये जो भी एक्स्ट्रा है केक कटेगा तो सब में बटेगा। सब मतलब मैथ प्लस इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश कितना है बेटा? टोटल 8। मैथ के 5 नंबर है, इंग्लिश के 3 नंबर है, मैथ प्लस इंग्लिश टोटल 8, तो केक कटेगा तो सब में बटेगा। टोटल कितना है केक? 8 का। मैथ प्लस इंग्लिश का बेस कितना है? मैथ प्लस इंग्लिश का बेस 8 है, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, 8 से 36 को भाग करेंगे, 4.5 बार जाएगा, और 70 में 4.5 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों, आंसर आ गया डायरेक्ट 74.5%, 74.5% है आपका। देख लो बेटा।
74.5% आपका आंसर। इस मेथड को बोलते हैं डेविएशन मेथड मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। केक कटेगा तो सब में बटेगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कहां से आया, ये तो रटने वाली चीज होगी। मेरे प्यारे भी कहीं अलग से पैदा नहीं हुआ है, इसी वेटेड एवरेज से मेरे दोस्तों ये चीज निकल के आई, इसी वेटेड एवरेज से। भाई वेटेड एवरेज के हिसाब से अगर मैं करूं तो मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में मिलाकर स्कोर ये होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये वेटेड एवरेज है, ये आपका बेसिक है। मैथ में कितना स्कोर आया, 5 का 70% प्लस। अंग्रेजी में कितना स्कोर आया, अंग्रेजी में स्कोर आया 3 का 82%। तो बच्चों जो 82 है, ये जो 82 है, क्या मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं 70% जमा 12%। 70% जमा 12%, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसे लिख सकते। और नीचे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नीचे है 5 + 3 8, नीचे आपका टोटल मार्क्स है 8। लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर आप ऐसे कर सकते हो। यहां देखिए बच्चों, यहां देखिए 5 की 70% में गुणा होगी, 3 की 70% में गुणा होगी तो जुड़ जाएगा। 5 का 70% प्लस 3 का 70%, तो 5 + 3 8 हो गया। 5 + 3 8 हो गया, 8 का 70% हो गया। आप बोलोगे आंसर 8 का 70% हो गया प्लस प्लस। ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, इस 3 की इस 12 में भी गुणा होनी है, हर एक में गुणा करेंगे। 3 की 12 में भी गुणा होगी तो 3 का 12% हो गया। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात समझ में आ। और नीचे कितना है मेरे दोस्तों, नीचे /8 है, /8। स्टूडेंट ये प्लस है, स्टूडेंट ये प्लस है। अगर /8 है तो इसको 8 से अलग भाग देना, इसको 8 से अलग भाग देना। अगर आपके पास a + b/c है तो a को c से अलग भाग दीजिए, b को c से अलग भाग दीजिए, ये मतलब है। तो अगर मैं 8 × 70% को 8 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 70% आएगा, 70% आएगा प्लस। और अगर मैं इसको 3 × 12% को 3 × 12% को 8 से भाग दूंगा तो ये आएगा बच्चे, है भाई 4 दूनी 8, 4 3 12, 9/2 हो गए 4.5। और 70 में 4.5 जोड़ूंगा तो ये आया 74.5%। यही आ गया मेरे दोस्तों, डेविएशन ही आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। तो आपने एक चीज समझी कि डेविएशन कहीं हवा में पैदा नहीं हुआ है। वेटेड एवरेज का ये जो बेसिक मेथड है, वेटेड एवरेज का ये जो बेसिक मेथड है, इसमें ना तो ये स्टेप लिखना है, ना आपको ये स्टेप लिखना है, ना ही आपको ये स्टेप लिखना है। डायरेक्ट इस स्टेप पे छलांग मारने को ही डेविएशन कहते हैं। डायरेक्ट इस स्टेप पे अटैक करने को ही बच्चों डेविएशन कहते हैं मेरे प्यारे भाई। ना तो आपको ये लिखना पड़ा, ना ये कैलकुलेट करना पड़ा, ना ये, डायरेक्ट आपको यहां छलांग मारना सीखना है। डायरेक्ट आपको यहां छलांग मारना सीखना है यहां पे, और इसी को मेरे प्यारे भी डेविएशन कहते हैं। और देखो यही मैंने आपको यहां पर करवाया। समझ में आया क्या? मजा आया कि नहीं आया? जितने भी बच्चे हैं सभी के दिमाग के घोड़े खुल गए, सभी की खोपड़ी में फिट बैठ गया, सभी के दिमाग में फिट बैठ गया, बोलो हाँ जी। यानी कि डेविएशन मेरे दोस्तों हमेशा वहां लगेगा जहां बीच में प्लस का साइन हो, ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई। आपको टोटल मार्क मैथ प्लस इंग्लिश के टोटल परसेंटेज निकालें तो भाग भी 5 + 3 टोटल से ही करेंगे, 8 से। फिट हो गया? मजा आया होगा मेरे दोस्तों। देखिए ऐसा नहीं है कि आप इसी तरीके से ब्रेक करो। भाई मैंने क्या करा, ब्रेक करके आपको जल्दी करवाया। अब एक बालक ऐसा है, ध्यान से सुनेगा, आप ऐसे भी कर सकते। हर चीज को हम एक्सप्लोर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे बेटा, हर चीज को हम एक्सप्लोर करेंगे। ध्यान से सुनेगा बेटे, ध्यान से, बहुत प्यार से, आपको मजा आएगा, आनंद आएगा, आनंद। ठीक है, सवाल क्या था? मैथ और इंग्लिश के मार्क्स का रेशियो 5:3 है। मैथ में आपका स्कोर 70% है, इंग्लिश में आपका स्कोर 82% है, इंग्लिश में आपका स्कोर 82%, 82। ठीक है, कोई परेशानी नहीं मेरे प्यारे भाई। एक बालक ये कहेगा कि सर मैं 70 को ब्रेक करके लिख सकता हूं, 82% - 12%, ये भी तरीका है। 70% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते, 82% - 12%, 82% - 12%। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हो। अब मैं आपसे कहूं कि आपके मैथ में भी 82% नंबर आए, आपके अंग्रेजी में भी 82% नंबर आए, आपके मैथ में भी 82% नंबर है, अंग्रेजी में भी 82% नंबर है, तो दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर
दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 82% नंबर होने चाहिए। दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 82% नंबर होने चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर, मैथ भी 82%, अंग्रेजी भी 82%, दोनों सब्जेक्ट में कुल टोटल मिलाकर भी 82% होने चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ थोड़ा ना है, मैथ में 5 का 12% नंबर कम आए। मैथ टोटल कितने का है, 5 नंबर का पूछा जा रहा है, मैथ में 5 का 12% कम नंबर आए। ये डेविएशन है, केक है, केक कटेगा तो सभी में बटेगा। तो मैथ में 5 का 12% नंबर कम आए, ये जो कम स्कोर है ये सभी में डिवाइड हो जाएगा। मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में डिवाइड हो जाएगा। मैथ प्लस इंग्लिश यानी कि 5 और 3 8, मैथ प्लस इंग्लिश यानी कि 5 प्लस 3 8, टोटल में डिवाइड हो जाएगा बटे 8। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 8 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7.5 बार जाएगा। अब 82 में से 7.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 74.5। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सब बच्चे कमेंट में यस लिख देंगे, यस सर, जय हिंद। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो सब लोग कमेंट में यस लिख देंगे, यस सर। अगर सवाल में डाटा बहुत आसान है तो आप वेटेड एवरेज भी सीधा लगा सकते, कोई बुराई नहीं है। अगर डाटा कैलकुलेटिव होता है मेरे प्यारे भाई तो आप डेविएशन लगाओगे, फटाक से बहुत जल्दी आंसर आएगा कम से कम कैलकुलेशन में। सर अगर 2 से ज्यादा सब्जेक्टों में उस पर भी आऊंगा, मैं उस पर भी आऊंगा बेटे। मजा आया ना, गजब भाई, 100% बच्चे समझ पाए केवल उदय को छोड़ के। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब जैसे हम इस पर बेस सवाल करते हैं, कहां मर गए सवाल, ये सवाल है, ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ। सवाल नंबर 43 बताओ। पूछा गया सवाल है, A scored 72% in a paper with a maximum marks of 900 and 80% in another paper with a maximum marks of 700. If the result, ध्यान सुनेगा, एक बंदा है, मैक्सिमम मार्क्स है 900, 900 में से ए के 72% नंबर आए हैं और दूसरे सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स है 700, 700 में से 80% नंबर आए, 80%। दो सब्जेक्ट दिए उसने पेपर। इफ द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ टू पेपर्स, अगर दोनों पेपर की कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब प्लस, दोनों सब्जेक्ट की कंबाइंड परसेंटेज बनाई जाए तो कंबाइंड परसेंटेज क्या होगी भाई, 900 और 700 तो फुल मार्क्स इनका रेशियो ले लेंगे, 9:7, 9:7। पहले सब्जेक्ट में 72% है, दूसरे में 80%, दोनों में कंबाइंड कितने परसेंट आए, तो भैया मैंने भी आपको सिखाया 80 को ब्रेक करके लिख दो, 80 को ब्रेक करके लिख दो, 72% जमा का 8%। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगा भाई। यहां 72% नंबर हैं, यहां भी 72% है, तो ओवरऑल भी 72% होने चाहिए दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में 7 का 8% एक्स्ट्रा आया है, दूसरे सब्जेक्ट में 7 का 8% एक्स्ट्रा है, 7 8 56। ये जो भी एक्स्ट्रा आया केक कटेगा तो सभी बटेगा, सभी बढ़ जाएगा, सभी मतलब 9 + 7 16, टोटल नंबर 16 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक बच्चों, 16 3 48 और 8.5, 72 जमा 3.5 75% आ गया इसकी कंबाइंड परसेंटेज। कितना समय लगा, तरीका अगर कंसेप्ट अगर क्लियर है तो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अगला सवाल नंबर 44 बताएं जल्दी से। निधि ने बीए के एग्जाम दिए, निधि ने बीए के एग्जाम दिए और मैक्सिमम मार्क्स जो है 8 सोशल साइंस, होम साइंस, हिस्ट्री, 8 सोशल साइंस, होम साइंस और हिस्ट्री के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 75 90 120 और 135 है। यदि उसे क्रमशः 56 73 102 मार्क्स और 78% प्राप्त हुए तो उसके ओवरऑल परसेंटेज कितने हैं, चारों सब्जेक्ट में मिलाकर कुल परसेंटेज कितनी है। भैया ये 2 सब्जेक्ट वाला नहीं, 4 सब्जेक्ट वाला PYQ प्रीवियस ईयर पूछा हुआ सवाल है, जीडी के पेपर का। ये निधि ने 4 पेपर दिए बीए के, आर्ट है, सोशल साइंस है, होम साइंस है, हिस्ट्री है। ये मैक्सिमम मार्क्स हैं 75 90 120 135, किससे कट रहा है, 15 से, 15 से कट रहा है तो बेटा काट लो ना, काट के लिखो, क्यों भर्जी मेहनत करनी।
15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135। ये चारों सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो है, चारों सब्जेक्ट के जिनके निधि ने पेपर दिए। भाई पहले सब्जेक्ट में निधि के आर्ट में 56% आए, 56%। सोशल साइंस में आए हैं 73%, और होम साइंस में 102 नंबर आए। देखो होम साइंस में परसेंटेज नहीं बताया, होम साइंस में 120 में से होम साइंस में 102 नंबर आए, तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अगर होम साइंस का पेपर 120 का है तो उसमें 102 नंबर आए, परसेंटेज में कितना, इंटू 100%, 0। ठीक है बेटे, और ये आपका चला ही जाएगा। 12 अट्ठे 96, 6 12 पंजे 60, 85%। तो यहां पे होम साइंस में मैंने कैलकुलेट करके निकाला 85% नंबर आए, 85%, 85। और हिस्ट्री में कितने नंबर आए, 78% नंबर आए हिस्ट्री में, 78। सवाल तो ये है कि चारों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने परसेंट नंबर आए, ओवरऑल कितने परसेंट आए। तो यही इस चीज में लॉजिक है कि होम साइंस के मार्क्स दिए एग्जैक्ट, परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। अतः ओवरऑल कितने परसेंट मार्क्स आए उसके, ओवरऑल जल्दी से जवाब देंगे, ओवरऑल बताओ फटाफट। अगर आप यहां पे एग्जैक्ट निकालने लगे ना कि एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स निकालो, फिर उनको जोड़ो, फिर टोटल से भाग दो, तो ये सवाल 10 मिनट में भी ना हो आपसे। मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा सवाल आए आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जो आपको पसंद आए, जो मर्जी आपको पसंद आए वो मान लीजिए। आंसर जो आएगा मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू इनके बीच में आएगा, मिनिमम और ये मैक्सिमम इनके बीच में आएगा, कुछ भी मान लिया। मैंने मान लिया 73 मान लेते हैं, मान लिया कि 73% उसके एवरेज मार्क्स हैं, ओवरऑल मार्क्स उसके 73%। अभी मैंने सिखाया, अब 73 से प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। 73 से 56 कितना कम है मेरे दोस्तों, 73 से 56 17% कम है, 17% कम है। आने चाहिए थे 17%, मैंने माना 17%, लेकिन 8 में आए 56%। 73 से 56 कितना कम है, 17% कम है। 8 में 5 का 17%, 17 पंजे 85 कम आए। मैंने 73% माना था और सोशल साइंस में 73% ही आए हैं, 0% का डिफरेंस है, 10 to 0 या 0 हो जाएगा। माना है 73 लेकिन आए हैं 85%, 73 से 85 कितना ज्यादा है, 12%। यहां पर मेरे दोस्तों 12 अट्ठे 96, 96% एक्स्ट्रा आए हैं। माना था 73% लेकिन हिस्ट्री में आए 78, 5% एक्स्ट्रा आए। तो हिस्ट्री में 9 नंबर का 5%, 9 नंबर का 5%, 9 पंजे 45 एक्स्ट्रा आए। अब ये जो भी एक्स्ट्रा है ये केक कटेगा तो सभी में बटेगा, केक काट के समय बांट दो। बांटने वाले कितने लोग हैं, बांटने वाले टोटल कितने, 5 6 11 8 19, 19 और 9 28, 28 में बढ़ जाए। 73% प्लस 98 माइनस 85, 11 11 प्लस 45 56 हो गया, तो 56 हो गया, और 56/28 आ गया 2, यानी कि 73 जमा 2 डायरेक्ट 75% आ गया। 75% मार्क्स हैं उसके, 75%। बताइए बेटे मजा आया कि नहीं आया करके। यही था मेरे प्यारे भाई आपका एक सवाल जो था करना। ठीक है, अब मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, और मेरे प्यारे भाई मैंने आपको समझा दिया यहां पे दो बेसिक सवाल, क्वेश्चंस